को कैसे आपने कन्विंस किया कि वो होश में भी रहते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप भी किया और हाथ पैर भी हिला रहे थे और उनकी सर्जरी भी अब ठीक भी है, तो कैसे ये कन्विंस किया कि आप होश में और ये ऑपरेशन होगा? देखिए, कोई भी ऑपरेशन बिना बेहोशी के नहीं होता है। बेहोशी के बहुत पद्धतियाँ हैं। आज के मॉडर्न एनेस्थीसिया में तमाम पद्धतियाँ हैं। जब हमें पता चला कि ट्यूमर ऐसी जगह है जहाँ कि इसका स्पीच अफेक्टेड हो सकता है, इसके हाथ पैर अफेक्टेड हो सकते हैं, क्वालिटी अफेक्टेड हो सकती है, इस परिस्थिति में हम लोग अवेक ब्रेन सर्जरी का प्लान करते हैं, अवेक एनेस्थीसिया देते हैं। अवेक एनेस्थीसिया में यूजुअली 2 पद्धति इस्तेमाल करते हैं, स्काल्प एनेस्थीसिया एंड अवेक सेडेशन। लेकिन अवेक सेडेशन में हमें कुछ ना कुछ एनेस्थेटिक ड्रग का यूज करना पड़ता है। चूँकि इसके गर्भ में बच्चा पल रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि इसको अवेक सेडेशन भी हम नहीं देंगे, सिर्फ स्काल्प एनेस्थीसिया के साथ ही हम काम करेंगे। इसके लिए पेशेंट को हम लोग 3 से 4 दिन पहले से काउंसलिंग करना शुरू करते हैं और उसको बताते हैं इस एनेस्थीसिया का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सर्जरी कैसे होनी है और ये तुम्हारे लिए कितना यूजफुल है तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की। हमारे समझाने से पेशेंट कन्विंस हो जाते हैं और उससे इम्पॉर्टेंट हम सेलेक्ट करते हैं पेशेंट क्या ये करा पाएगा, क्योंकि जब हम उससे कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी फिजिक देखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसकी बातें करते हैं, उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि पेशेंट ये कराने में सक्षम है और हम करा लेंगे। ऑपरेशन के दौरान अगर कोई चैलेंजेज आएंगे इंट्रा ऑपरेटिव, जैसे सांस लेने में कोई दिक्कत हो, पेशेंट को उलझन हो, उल्टी हो या झटके आएँ, तो हम इसका एयरवे को मैनेज कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ काउंसलिंग और प्रिपरेशन हम ऑपरेशन से पहले ही कर लेते हैं और ऑपरेशन के दौरान बेसिकली हमें लगातार पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। एनेस्थीसिया देने के बाद एनेस्थीसिया देने के लिए हम उसके पूरे जो सर है उसके हिस्से को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक के दौरान पेशेंट को थोड़ा फील होता है, उसके लिए भी हम काउंसिल करते हैं। नॉर्मल में हम दवाइयाँ कुछ देते हैं, लेकिन इस पेशेंट को हमने यूजुअली कोई मेडिसिन नहीं दी। पेशेंट काउंसलिंग पे इसने सारा इंजेक्शन लगवा लिया और ऑपरेशन के दौरान हम लगातार इससे बात करते रहे, इससे हम कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं। शनिवार का दिन था, मैंने इससे कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो इसने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। साथ में ही ऑपरेशन के दौरान ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगा के उसको लोकेशन देखा गया कि कहाँ पे है और उसी साथ में उससे बोलने के लिए बोला, उसके हाथ पैर को अफेक्टेड हाथ पैर को चलाने के लिए बोला गया, ताकि हम देख पाएँ कि ये सुरक्षित ऑपरेशन चल रहा है और पेशेंट को कोई डैमेज नहीं हो रहा है। आप लोगों की टीम के लिए कितना चैलेंजिंग रहा कि आप लोग ये अगर में आप थी? ये मेरे लिए पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया नॉर्मली भी अवेक ब्रेन सर्जरी सबसे डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है। जैसा कि हमने बताया, पेशेंट पूरे टाइम होश में रहती है और एक फ़िक्स लोकेशन पे एक पतले सर्जिकल टेबल पे पड़ी रहती है। पेशेंट इसका हेड फिक्स होता है, पेशेंट सर्जिकल टेबल पे मूव नहीं कर सकती है और खुद से होश में सांस लेती रहती है। इसकी हम नॉर्मली सांस की भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कुछ ओरल मॉनिटर्स हैं मेरे पास जो इसको लगाकर कितना ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, कितना ऑक्सीजन की मात्रा चल रही है, ये सारा मॉनिटर करते हैं। इसके साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट, टेम्परेचर, ECG सारी मॉनिटरिंग होती रहती है और इन पेशेंट का भी करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान कोई कार्डियक इवेंट हो या कोई रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो, कोई सीजर आए, तो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास तैयार होते हैं कि पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया में इमीडिएट कन्वर्ट कर दें। सबसे पहले तो 1 साल पहले से इनका थोड़ा सर दर्द करता था, तो हम लोग सोचते थे कि नॉर्मल कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका टेम्पररी इलाज करते थे। फिर आफ्टर 1 ईयर बाद हमने इनकी शादी कर दी। तो शादी के 6 मंथ बाद इनको एक झटका आया, तो उस झटके में हम लोग इनको उसमें क्या हुआ, उसमें जो राइट साइड का ये था वो खींच रहा था, चेहरा खींच रहा था। तो उनको हम लोग ले गए थे चंदौली में, वहाँ दिखाए थे, कोई होम्योपैथ के डॉक्टर थे, तो उनको दिखाया तो वहाँ कुछ दिन बाद मतलब सही हो गया और उनकी दवा भी चल रही थी। तो आफ्टर 6 मंथ दोबारा इनको अटैक आया, जब ये अपने ससुराल में थे। तो वहाँ आया तो प्रेजेंट टाइम में मैं नहीं था, इनके हस्बैंड थे और इनकी फैमिली थी। तो उन्होंने मतलब ये सुना था कि मतलब कि आजमगढ़ में भी कोई ऐसा अच्छे सर्जन है या मतलब कि लकवा का देखते हैं, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट इनको यहाँ लेके आया, एडमिट किया। फिर उन्होंने यहाँ आने के बाद हम लोगों के पास चैलेंजेज ये हुए कि अब हम क्या करें। यहाँ हम मतलब कि सब लोगों से डिस्कशन किया तो फाइनल रिजल्ट आया कि सर्जरी ही करना पड़ेगा इनका।
तो हम लोग सोच रहे हैं कहाँ कराएं, यहाँ कराएं या पीजीआई कराएं या वेदांता में कराएं या वहाँ कराएं। तो ऐसे सोचते सोचते 2-3 दिन हमारा ऐसे भी चला गया। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं, हम सर से ही करवाएंगे। सारा ओवरऑल हमने रिव्यू ले लिया तो पता चला कि नहीं सर, मतलब अच्छे सर जो है उनसे करवाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं करवाएंगे, तो हमने यहाँ सर्जरी करवाया और भगवान के कृपा से अच्छा हो गई, मतलब सर्जरी भी सफल हो गया। ठीक है। और इनके हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड सर ये अपना दूध का व्यापार करते हैं, तो अभी वो डेली 12 बजे तक घर रहते हैं। तो वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सपोर्ट उनका हमारे पास है। उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। उनके बुआ के लड़के हैं, 24 घंटा साथ ही रहते हैं हमारे। ये सामने है राकेश जी। जैसे ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हो गया, डिलीवरी बच्चे दोनों एक साथ चैलेंज था। जी। तो डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब अनूप सर को गायत्री मैम को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सक्सेसफुल सर्जरी किया। साथ ही उनकी सपोर्टिंग जो टीम है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूनम मैम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चे के मतलब देख रेख में सारा कुछ मतलब सफल हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।